देखिए, जहाँ तक के वक़्फ़ का ताल्लुक है, ये मुसलमानों की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। एक बहुत बड़ी मिल्कियत जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है, वक़्फ़ के अंदर आती है। जिसका निज़ाम जो है, एक कमेटी जो गठित होती है, जो एक सरकार की तरफ से उसकी निगरानी के लिए गठित की जाती है। अभी पता ये चला है कि सनमवर पटेल साहब को दोबारा जो है, इसका कार्यभार सौंपा गया है मध्य प्रदेश का। हम उसका स्वागत करते हैं। और अगर गवर्नमेंट ने सनवर पटेल साहब को ये जिम्मेदारी दोबारा दी है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कमेटी के साथ जो है एक अच्छा कार्य किया होगा, जिसके उपलक्ष्य में पार्टी ने दोबारा उनको जिम्मेदारी दी है। जहाँ तक के बात वक्फ कमेटी के अंदर जो है गैर मुस्लिम सदस्यों को लेने की बात है, जो दो नाम सामने आ रहे हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि उसके अंदर किसी गैर मुस्लिम सदस्य को लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हम लोगों की जो मादरी ज़बान है उसके अंदर वक्फ के ताल्लुक़ से वाकिफ़ की मंशा के हिसाब से रहते हैं। तो हम लोग जो है इसका विरोध करते हैं। और जो भी लीगल लड़ाई इसके लिए जो हमारे जो लोग जो लड़ेंगे, हम लोग जो है उनका समर्थन करते हैं। और हम ये गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी के अंदर किसी गैर मुस्लिम की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग की वक्फ की हुई ज़मीनें हैं, हम लोग अपनी ज़मीनों को अच्छी तरीके से हिफाजत कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो नियुक्ति है यही असंवैधानिक है। अगर आप इसको देखें तो ये पूरी तरह इस तरह से आप ले सकते हैं कि कोई मिक्स वेज बनी हुई है वेजिटेबल ग्रेवी में, और आप उसमें नॉन वेज मिला रहे हैं। अगर कोई संस्था है जो पूरी तरह से मुस्लिमों के हित के लिए काम करती है, जिसमें दी जाने वाली ज़मीन या फिर माल ये सारा मुस्लिमों का होता है और मुस्लिमों के लिए होता है, अब इसमें आप किसी गैर मुस्लिम को ऐड कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक के सही है। अब रही बात दूसरी, इसमें जो कागजात सारे होंगे वो सारे के सारे उर्दू भाषा में होंगे। अब कोई वसीयतनामे की बात आती है, तब उसको वसीयतनामे को सामने वाला जो हिंदू बैकग्राउंड से रहा है, उसका उर्दू से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा शख्स वहाँ पर कैसे सरवाइव करेगा। चलिए ये तो हुई टेक्निकल बात। इसके अलावा अगर हट के देखें तो आपने जो नियुक्तियाँ की है, तो उसमें एक शख्स जो इंदौर के मनोज सर को जो लेके रखा है, तो उनका बैकग्राउंड जो है आपने सिर्फ उनको इसलिए ऐड कर दिया क्योंकि वो संघ का बैकग्राउंड है उनका। सबसे पहली बात तो ये जो शामिल किया गया है, ये नए वक्फ संशोधन बिल के अंदर कॉलम है। और जबकि नया वक्फ संशोधन बिल अभी सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो मध्य प्रदेश शासन को ऐसी क्या जल्दी आ गई कि जो केस सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसके बावजूद उसके उलट उस फैसलों को शामिल करना, कहीं ना कहीं ये उनकी जो सोच है उसको दर्शाता है कि उनके सोच में या उनके हिसाब में सर्वोच्च न्यायालय या दीगर न्यायालयों का कोई मान सम्मान नहीं रहा। क्योंकि उन लोगों ने आजकल जो एक नीति अपनाई है, हठ धर्मिता, जो हम कर रहे हैं वो सही है, हमेशा गलत कार्य करेंगे और जो सच है उसको दबाते हुए चलेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो है कि जो मनोज मालपानी जी इंदौर वाले जिनको लिए गए हैं, कि उनके ऊपर ऑलरेडी रियल इस्टेट कारोबारी और कई जगहों पर भू माफियाओं जैसे प्रकरण उनके ऊपर पंजीबद्ध है या उनके ऊपर आरोप लगते रहें, तो ऐसे व्यक्ति को वक्फ में शामिल करना क्या उन्हें लूट के लिए खुली छूट देने के बराबर नहीं है। तो हम लोग सभी इस चीज़ का विरोध करते हैं कि जब मामला सर्वोच्च न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, तो ये जो नियुक्ति है वो सर्वोच्च न्यायालय का कहीं ना कहीं उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय को स्वतः संज्ञान लेकर इस पर अवमानना की कार्रवाई मध्य प्रदेश शासन के ऊपर करनी चाहिए। देखिए, अभी तो बिल पास कहाँ हुआ है, बिल पास कहाँ हुआ, अभी बिल पास होना बाकी है, महामहिम राज्यपाल के पास जाना बाकी है, और ऑलरेडी उच्च न्यायालय में ये केस चल रहा है। तो इतनी जल्दबाजी क्यों। और मतलब मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है कि 2 सदस्य या 3 सदस्य जो भी उन्होंने लिए हैं, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है और ये अल्लाह के बंदों की है। अब अल्लाह के बंदे आप अपने आप को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं तो जिस हिसाब से चल रही है सत्ताधीश और सत्ता बैठी हुई है, तो वहाँ तो बस यही कह सकते हैं कि खुल जा सिमसिम याद है किसको, कौन कहे और कौन सुने, गूंगे बाहर चीख रहे हैं, बहरे अंदर बैठे हैं। पहले से ऑलरेडी हमने ये तैयारी कर चुकी है उच्च न्यायालय की, और ऑलरेडी पुट अप है ये केस। आगे देखते हैं क्या होता है।